वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी के बारे में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन और उससे पहले भी हमने कुछ ट्रिक्स हमने याद करने की कोशिश की थी। किसकी ट्रिक्स? पीरियोडिक टेबल की, कि हम पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करेंगे, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरे आई बॉल बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी या मेरे यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी के बारे में। किसके बारे में? आईयूपीएसी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईयूपीएसी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी के आने से पहले सब क्या करते थे कि हर एक रीजन में एक कंपाउंड का नाम अलग अलग होता था, जिसकी वजह से हर कोई याद नहीं कर सकता था और उसकी वजह से साइंटिफिकली भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आईयूपीएसी ने क्या करा कि सबका नाम एक, जितने भी रीजन है, जितनी भी कंट्रीज है, सबका नाम एक ही रहेगा। चाहे वो आप इंडिया में बोलो या फिर फ्रांस में या कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाके बोलोगे तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है, उस कंपाउंड का नाम रिकॉग्नाइज किया है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी हम कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आईयूपीएसी के लिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3, राइट। इसके अंदर कुछ हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। जैसे यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हम एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें तीन चीजें बात करनी होती है कि सबसे पहले हमें पेरेंट चेन के बारे में पता होना चाहिए। पेरेंट चेन कौन सा है? जिस आपकी चेन से कोई भी ब्रांच निकल रही है या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो आपका पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक तो ये आपका पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी आपका पेरेंट चेन। मीन्स जो लॉन्गेस्ट चेन होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों है लॉन्गेस्ट चेन, आपको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका पेरेंट चेन है। ठीक है, फर्स्ट पेरेंट चेन। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम बात करेंगे क्या उसके अंदर ब्रांच है। तो यहाँ यस है, तो ये मिथाइल ग्रुप आपका एक ब्रांच है। क्या है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है पेरेंट चेन की कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं और उसके अंदर क्या ब्रांच है। तो ये सब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो। ठीक है, होपफुली कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाई है क्या। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स तो हम पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? तो ये इसके नाम से भी हमें चीजें पता चल रही हैं। हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स जहां पे आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स सबसे एसेंशियल कंपाउंड्स जो एटम्स है वो क्या होगा आपका? हाइड्रोजन और कार्बन। उसी मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे जहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की, राइट। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कार्बन आपका सेचुरेटेड है, कौन सा कार्बन अनसेचुरेटेड है?
तो सेचुरेटेड का मतलब जहां पे आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आपका सेचुरेटेड कहलाता है, जहां पे आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और जहां आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। राइट, ये चीजें क्लियर है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम आईयूपीएसी करेंगे एल्केन का, आईयूपीएसी और एल्केन। एल्केन्स के लिए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं, इसको हम एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं भाई। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। अब लिटिल का मतलब तो सबको पता होगा, कुछ कम, थोड़ा सा, छोटा सा, थोड़ा। और एफिनिटी का मतलब जुड़ाव, एफिनिटी का मतलब जुड़ाव, जो थोड़े कम टाइम के लिए जुड़ा रहे, मतलब थोड़ा सा जुड़ा हो उसके साथ, उसको हम बोलेंगे पैराफिन। जो कि पैराफिन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। पैराफिन क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ठीक है, तो एल्केन है। एल्केन जहां पर भी होगा तो उसके लिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ठीक है, इसके सफिक्स में दो चीज आती हैं। इसके सफिक्स में हम क्या ऐड करेंगे और प्रीफिक्स होगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सफिक्स में हम एल्केन है तो एल्केन का लास्ट 3 वर्ड उठाइए एन, तो सफिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं एन। ठीक है, और प्रीफिक्स में जो उसका पेरेंट चेन होगा उसको यूज करेंगे। पेरेंट चेन जो होगा उसको, उसका नाम हम वहां पे लिखेंगे। अब सफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा जाए, और प्रीफिक्स का मतलब, सॉरी, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लिखा जाए, लास्ट में। और प्रीफिक्स का मतलब पहले, बिफोर। ठीक है, पी फॉर प्रीफिक्स, पी फॉर पहले। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा जाएगा। अब कैसे क्या लिखा जाएगा, कैसे हम करेंगे, इसके बारे में अभी भी बात करते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्बन नंबर जो है, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते थे? मेथ। जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात की थी, इसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। और सफिक्स में क्या लगेगा आपका? मेथ है, सफिक्स में क्या लगेगा आपका? एन। हमने बताया था सफिक्स में एन लगता है। तो पेरेंट चेन आपका ये हो गया प्रीफिक्स, और एन हो गया आपका सफिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ? मेथ एन, मिथेन। ऐसे ही आप कार्बन नंबर 2 को क्या बोलेंगे? ईथ बोलते हैं, सफिक्स में क्या लगेगा? एन। ऐसे ही कार्बन नंबर 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो पेरेंट चेन है ये आपका प्रीफिक्स होता है, ये आपका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ऐसे ही आप प्रोप में लगाएंगे। प्रोप में आप, मैंने सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड यूज कर लिया जो पेरेंट चेन है, और आपका एन लग जाएगा एज ए सफिक्स। सब में आपका एन लगेगा। ठीक है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। तो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक ये बातें हैं। ठीक, तो ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कि आपको कैसे याद करना है। अब एल्केन है, हमने फॉर्मूले की बात कर ली थी। फॉर्मूले के बाद
हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारा ये एल्केन है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां पे आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्केन आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट? CnH2n+2। हमने मान लिया कार्बन 5 चाहिए, कार्बन 5, तो n की वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे 5, H2, n की वैल्यू 5 + 2, तो C5H, 5 2 जा 10+2, तो ये आपका एल्केन निकल के आ जाएगा। तो क्या है? C5H12। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ऑपर स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है? सभी सिंगल बॉन्डेड है। 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2, कितने हो गए? 3 2 5 2 7 2 9 एंड 3 12। तो कार्बन नंबर फॉर्मूले से भी हम ये निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है एल्केन का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2, कि आपके कार्बन नंबर से 2 ज्यादा आपका हाइड्रोजन होगा। कार्बन नंबर से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जब मल्टीप्लाई करके 2+ है, तो कार्बन नंबर के 2 से मल्टीप्लाई से +2, इट इसको ये आपका क्या नाम है? फॉर्मूला निकल जाएगा। ऐसे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितना बनाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। वो ग्रेजुएशन कर जाते हैं लेकिन उनको कार्बन में कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये पता ही नहीं होता है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे? इस टाइप से, ठीक है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? इस टाइप से। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं, जैसे इस टाइप से। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमने सबसे पहले ये बात कर ली थी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर आप सफिक्स कैसे लिखेंगे और प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन में ही बात कर रहे हैं हम अभी, अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपको यह देखना है कि ब्रांच चेन में, जैसे हमने पहले बात की थी, ब्रांच चेन में अगर आपका कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, इस टाइप से आपका कोई ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? इस टाइप से, तो इसमें आप ये जो CH3 है तो उसको आप एल्काइल का नाम देंगे। किसका? एल्काइल का। अब भाई एल्केन में तो हम एन वर्ड यूज कर रहे थे। अब एल्काइल क्या होता है भाई? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एल्काइल है हमारा कंपाउंड? तो अगर कार्बन नंबर, जैसे कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और वो 4 हाइड्रोजन ही कंटेन करेगा, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन कम है, लेस देन 1 हाइड्रोजन, तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम एल्काइल ग्रुप कहलाता है। जैसे ये क्या है? मीथेन, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। अगर एक हाइड्रोजन आपका लेस रहेगा उसको हम बोलेंगे एल्काइल, ठीक है? कार्बन के पास आपका एक हाइड्रोजन कम होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइल। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन है, तो जो कि उस कार्बन नंबर 1 से क्या होगा हमारा? मिथाइल, ठीक है? तो उसकी बात कर लेते हैं हम। अगर आपका
मीथेन है, अगर उसमें से आपका एक हाइड्रोजन लेस होता है तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल। अगर आपका इथेन है, वहां से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसको हम बोलेंगे इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन लेस है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। सेम एज ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन लेस है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल। अगर पेंटेन में से कम है तो उसको हम बोलेंगे पेंटाइल। तो ऐसे सोन लास्ट तक आप ऐसे ही चलते रहेंगे। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन लेस है तो मिथाइल, इथेन में से एक हाइड्रोजन लेस है तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम है तो प्रोपाइल, अगर ब्यूटेन में से है तो ब्यूटाइल, पेंटेन में से तो पेंटाइल, ऐसे आगे तरफ चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप ब्रांच चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करेंगे? आइल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज किया है आइल। ठीक है, एन की जगह हमारा आइल रहेगा। तो आपको शायद लिखना होगा ये मीथेन है, ये इथेन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो ये ब्रांच चेन की बात थी। अगर ब्रांच चेन अगर आपका होगा तो उसको आपको एन हटा के आइल वर्ड यूज करना होता है ब्रांच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स की। वहां हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी, यहां बात करेंगे ब्रांच चेन एल्केन्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है भाई, वो चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग हमें इस टाइप से करनी है। नंबरिंग हमें इस टाइप से करनी है कि जो आपका ब्रांच होगा वो नियर बाई हो। ब्रांच आपका नियर बाई होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे लोएस्ट पोजीशन कैरी करता हो, लोएस्ट पोजीशन कैरी करता हो। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लोएस्ट पोजीशन हम नंबरिंग इस टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज अगर दो या फिर दो से ज्यादा आपका आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड है, आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम सेपरेटेड बाय कोमा से सेपरेट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम आइडेंटिकल ग्रुप है तो उसको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। और अगर दो है तो दो के लिए हम यूज करते हैं डाइवर्ट, तीन है तो ट्राई, फोर है तो टेट्रा, ऐसी फाइव है तो पेंटा। अगर आइडेंटिकल ग्रुप है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे ही आप सोन चलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये तो बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगर दो ब्रांच है, दो ब्रांच पेंट ग्रुप पेंट चेन में अगर दो ब्रांच है और दोनों कैरी करते हैं सेम पोजीशन, कैरी सेम पोजीशन, तो आप कैसे उसको नंबरिंग करेंगे? अगर सेम पोजीशन कैरी करते हैं तो आप उसको नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले जैसे ABCD अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप उसको नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ और लगा लेते हैं। ठीक है,
होपफुली आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक ब्रांच लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी हमने एक CH3 लगा दिया, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अगर ये देखें 1 2 3 4 तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है। तो कौन सी लॉन्गेस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसे आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद बात आती है कि भाई सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने पेरेंट चेन फर्स्ट क्या था आपका, पेरेंट चेन को आपको सिलेक्ट करना है। अब नंबरिंग हम इस टाइप से करेंगे कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांच है, वो नियर बाई हो। तो नियर बाई 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन पे है। और यहाँ पे आपका, यहाँ आपका थर्ड पोजीशन पे, यहाँ देखा जाए तो इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो नियर बाई ब्रांच कहाँ से हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इसको हम रफ कर देते हैं। 1 2 3, 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप एडेस्टेड, एक फिफ्थ ग्रुप पे है। तो हम कैसे करेंगे? पेरेंट चेन का नाम लेंगे सबसे पहले, मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ऑक्ट, ठीक है। सफिक्स में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? क्योंकि एल्केन है, पूरा सिंगल बॉन्ड है, बॉन्डेड है, तो एल्केन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन, पेरेंट चेन विद सफिक्स, राइट, हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने बात की थी, अगर दो सिमिलर ग्रुप के आपके ब्रांच हों, तो यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो हम सेपरेटेड बाय कॉमास। तो क्या है? मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो किस किस पोजिशन पे? 3 एंड 5। यहाँ लिखेंगे 3 पोजिशन हम मेंशन करेंगे, 3 5, फिर डैश लगाएंगे। उसके बाद कितने हैं आपके? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप के लिए 1 2, तो 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो क्या हो गया आपका? 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। जब भी आपका फर्स्ट लेटर जो होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। 3 5 ये आपका फर्स्ट लेटर नहीं है, मेन लेटर क्या है आपका? मिथाइल है। तो मिथाइल का फर्स्ट लेटर क्या है? एम। तो एम हमेशा आपका कैपिटल लेटर में ही होगा, स्मॉल लेटर में नहीं होने वाला, ठीक है। तो 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक इथाइल ग्रुप, यहाँ पे हमने एक लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं क्या? ठीक है, हमने एक लगाया है मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल, एक प्रोपाइल ग्रुप, 3 ग्रुप हमने अलग अलग लगाया है। तो अगर इस बात पे हो, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से या फिर राइट से? लेफ्ट से या फिर राइट से, क्योंकि ब्रांच तो दोनों तरफ लगा हुआ है, ब्रांच दोनों तरफ लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? हम ये देखेंगे कि भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है। तो यहाँ पे देखेंगे मिथाइल, मिथाइल का एम, यहाँ देखेंगे इथाइल, इथाइल का ई। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड आता है? ई। तो हम नंबरिंग आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट। बात समझ में आ रही है? इथाइल के लिए ई वर्ड है जो कि सबसे पहले आता है बिफोर एम, तो हम नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें लिखना भी नोमेनक्लेचर जो करना है वो हमें किस फॉर्म में करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। फर्स्ट लेटर जो होगा आपका वो आपका हमेशा कैपिटल ही होगा। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन लिख लेते हैं, मैथ, ईथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। ठीक है। सफिक्स में क्या वर्ड यूज होगा, एन, क्योंकि एल्केन है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आपका ये लिख लेते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, टू डैश, इससे आपको डिफरेंशिएट करना है, टू इथाइल, आइल वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि ब्रांच्ड है। उसके बाद ये क्या है आपका, प्रोपाइल, ये क्या है आपका, मिथाइल। तो प्रोपाइल मिथाइल, सबसे पहले आपका इथाइल आएगा अल्फाबेटिकली। उसके बाद क्या आता है, एम, एम के बाद आता है टी। तो किस पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे क्या है आपका, 8 पोजीशन पे मिथाइल, 2 इथाइल, 8 मिथाइल। देन 5th पोजीशन पे आपका क्या है, प्रोपाइल, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, नॉन एन। राइट? तो ऐसे आप लिखेंगे 2 इथाइल, समझ में आ गया, 2 इथाइल, 8 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, नॉन एन। तो इस टाइप से आपको नोमेनक्लेचर एल्केन के केस में करना है। तो आई थिंक यहां तक आपको सबको क्लियर ही होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि आपको सबको क्लियर होगा। इसके बाद अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो ये एनसीईआरटी से ही हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उससे अलावा कुछ पहले नहीं पढ़ना है। जब तक आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगी तब तक आप सप्लीमेंट्री पढ़ के क्या फायदा। ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे थे कि सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल में, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी के अलावा दूसरे ऑप्शन नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। तो भाई जब तक एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप किसी सप्लीमेंट्स पे जाकर क्या ही करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लास्ट तक बने रहे। ये अब हमारा लास्ट क्या है, लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आपका फॉर साइक्लिक कंपाउंड। भाई वहां तो ओपन कंपाउंड था, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर था। अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, यही हो गया। तो आप देखेंगे पहले कार्बन नंबर आपको काउंट करना है। कार्बन नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैथ, ईथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो हेक्स यहां देखेंगे आपका सेचुरेटेड है, मीन सिंगल बॉन्डेड है, तो एन वर्ड यूज होगा, हेक्सेन। अब हेक्सेन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपको एज अ प्रीफिक्स वर्ड यूज करना होगा साइक्लो। ठीक है। तो प्रीफिक्स में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स में वर्ड यूज करना होता है आपको साइक्लो। यहां तक क्लियर है? तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स आपको वर्ड यूज करना है साइक्लो। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसका नाम बता दीजिए आप। ठीक है। क्या है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, मैथ, ईथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, पेंटेन, साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। ठीक है। एन आपका एज ए सफिक्स भी वर्ड यूज कर रहे हैं। पेंट आपका क्या है, सफिक्स है, ये पेरेंट्स एन है। और साइक्लिक के लिए आप साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड में हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, वहां तो हम अल्फाबेटिकली कर रहे थे, यहां कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मोर, यहां पे हम बात करते हैं मोर ब्रांच्ड
कार्बन गेट्स लोअर नंबरिंग, मीन्स जहां पर आपका ब्रांच कार्बन ज्यादा है वहां पे नंबरिंग उसकी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ब्रांच चेन देखिए एक ही है, एक ही कार्बन की ब्रांच है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियस है यहां से 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन तो है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। उसके बाद सबसे पहले आपके पेरेंट चेन तो लिख लिया है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर ये लिखेंगे हम 1, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डाई मिथाइल 1 1 सेपरेटेड बाय कोमा 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है? मैथ ईथ प्रो ब्यूट, मैथ ईथ प्रो ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे क्या हो गया आपका? ब्यूटाइल, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन। तो होपफुली आपको साइकिल की स्ट्रक्चर का भी नंबरिंग कैसे करनी है और आपको नंबर कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लास्ट बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे भी आप जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।